डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा हुआ है? प्रूव द फॉलोइंग। आपको ये प्रूव करना है। हम फर्स्ट वाले को लेके चल रहे हैं। 1 अपॉन सेके प्लस 10a माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेके माइनस 10a प्रूव करना है। देखो तुम्हें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट वाला मैं लेके चल रहा हूं 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a माइनस 1 अपॉन कॉस ए, और हमें ये प्रूव करना है 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले 1 माइनस कॉस ए को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं और इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं। तो यहां क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? यहां मिलेगा 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a। ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a, और यहां पे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। ये वाला जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a, और यहां पे प्लस है प्यारे बच्चों, यहां पे हमने यही लिख देना होगा सेक ए माइनस 10a, और ये 1 प्लस कॉस ए मिलके हो गया 2 कॉस ए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इस फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके एलएचएस को लूंगा और एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करूंगा। अब यहां से आप एलएचएस लीजिए, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या लेंगे? 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, नीचे का नीचे से करेंगे, तो यहां अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये मिलेगा सेक ए माइनस 10a, बीच में प्लस का सिंबल है, तो ये सेक ए और ये प्यारे बच्चों 10a के बराबर होगा। होल डिवाइडेड बाई यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाई सेक ए माइनस 10a, सेक ए माइनस 10a। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये 10a से ये 10a कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या बचा? सेक और ये सेक मिलके 2 सेक ए हो गया, और नीचे देखा जाए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, और a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से यहां पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 सेक ए, क्योंकि अपॉन 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं प्यारे बच्चों। अब देखो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 अपॉन कॉस ए, और ये 2 अपॉन कॉस ए क्या है प्यारे बच्चों? आरएचएस के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी आपने एलएचएस को उठाया और एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बी वाला भी क्वेश्चन है। बी वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे एज होमवर्क। साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके लिए लगाएंगे, फिर इस वाले के लिए भी होल स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। इसको भी जरा ध्यान से देखें कैसे इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। देखो मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं थर्ड वाले का, क्वेश्चन नंबर सी, और आरएचएस के बराबर प्रूफ करूंगा प्यारे बच्चों। तो एलएचएस क्या है? 10a प्लस साइन ए अपॉन 10a माइनस साइन ए। अब देखो क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1 प्रूफ करना है, यानी कि 10 को पहले क्वेश्चन रिलेशन से साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। पहला हमें यही दिख रहा है कि सेक और सेक के फॉर्म में लाना है तो 10 को ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन रिलेशन से। यानी तुम 10 को क्या लिख सकते हो? 10 को लिख सकते हो साइन ए अपॉन
कॉस ए, और यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस का साइन ए लिखोगे। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने क्वेसेंट रिलेशन का यूज किया है ये है tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। प्यारे बच्चों इसका हमने यूज किया है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे, और नीचे का नीचे से, तो क्या होगा प्यारे बच्चों साइन ए, और जब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये साइन ए डॉट कॉस ए होगा, और होल अपॉन नीचे का नीचे से कर दिया तो ये कॉस ए हो गया। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये साइन ए, माइनस इसका इससे किया तो ये हो गया साइन ए कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई नीचे का नीचे से कर दिया प्यारे बच्चों तो ये कॉस ए के बराबर हो गया। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए एंड कॉस ए। अब देखिए साइन ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से फायदा क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन को अगर मैं कॉमन लेता हूं साइन ए को, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कॉस ए बचेगा, और यहाँ पे अगर मैं साइन ए को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बचेगा, और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूं प्यारे बच्चों। अब क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। और हमें जो प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस 1, यानी सेक के फॉर्म में बदलना है इसको। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी 1 ये हो गया सेक, और ये प्लस है तो प्लस करेंगे, और ये 1 माइनस 1 अपॉन ये हो गया सेक ए। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा सेक ए, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 1 होगा, होल डिवाइडेड बाई ये हो गया सेक ए ओवरऑल, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि सेक ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्यारे बच्चों 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, और अपॉन ये क्या हो गया सेक ए। अब ये सेक ए से ये सेक ए कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, और यही आपको आरएचएस के बराबर प्रूफ करना था, और आरएचएस के बराबर ये आ गया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करें। देखिए जैसे यहाँ पे हमें 10 दिख रहा था, तो हमें यहाँ से एक आइडिया लगा कि 10 को अगर मैं साइन कॉस में बदल दूं तो आगे चल के हो सकता है वो सेक में बदल जाएगा। हमने इसको लेके अरेंज कर लिया, थोड़ा सॉल्व किया, और सॉल्व करते हुए चले गए, और ये जो प्रूफ करना था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देखें क्या कहा हुआ है। कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 रूट साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, तो आपको ये शो करना है कि कॉट थीटा की वैल्यू √2 + 1 के बराबर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। तो जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे, और जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखिए गिवन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन अब यहां से ये जो क्वेश्चन है सारे अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये काफी आसान है। अगर ये आप एक बार करेंगे तो फिर आगे आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई प्यारे बच्चों, √2 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। हमने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसके पोजीशन पे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यानी इसके पोजीशन पे हमने लिख दिया कॉस थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा, और यहाँ हमने लिख दिया कॉस थीटा, और यहाँ √2, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को तुम इधर की तरफ लेते आओ, इस कॉस थीटा को तुम इधर की तरफ लेते आओ, तो क्या होगा देखो, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जब इधर आएगा तो सारे को डिवाइड करेगा, यानी ये कॉस थीटा और ये इज इक्वल टू √2। अब ये अलग अलग मैं कर सकता हूं, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, साइन बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा, और ये कैंसिल होके प्यारे बच्चों कितना हुआ इसको देख सकते हैं आप,
ये कैंसिल होके ये टेन थीटा है और ये +1 और ये क्या है √2, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी साइन थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा की प्यारे बच्चों जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √2 - 1 के बराबर आ गई। लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कॉट थीटा की फाइंड करनी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेन को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, इस टेन को 1/cot थीटा लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से, और ये √2 - 1/1। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से हमने लिख दिया cot थीटा इज इक्वल टू 1/√2 - 1। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो √2 + 1 प्रूफ करना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां रैशनलाइज कर देंगे। तो देखो cot थीटा की जो वैल्यू आ गई है ये क्या आ गई है, 1/√2 - 1। अब इसको √2 + 1 और √2 + 1 से रैशनलाइज कर दें तो इधर को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो √2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और नीचे करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a - b और a + b का फॉर्म दिख रहा है। यानी यहां से आप लिख सकते हैं cot थीटा √2 + 1, और यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 - 1, यानी कि √2 + 1/1, यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 + 1। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है जो गिवन है इसकी हेल्प से जो फाइंड करना था वहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90। ठीक है, तो जो गिवन है वही से हम शुरू करेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया। गिवन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास गिवन है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो ये इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, एक 4 और एक 3 में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 sin² थीटा + 3 sin² थीटा, और यहां पे जैसा लिखा हुआ है 3 cos² थीटा, ये आप लेके चल रहे हैं। मैं LHS लेके चल रहा हूं, LHS लेके चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना प्यारे बच्चों, प्रूफ नहीं करनी है ये। अब देखो हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे 3 था, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। अब क्या करेंगे, यहां से 3 कॉमन लेंगे, और जब 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में sin² थीटा + cos² थीटा बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। तो देखो तो ये क्या हो गया 4 sin² थीटा, यहां से तुम 3 अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा sin² थीटा, और यहां पे मिल जाएगा cos² थीटा, और ये वैल्यू दी गई है 4। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यहां से तुम लिख सकते हो 4 sin² थीटा + 3 इज इक्वल टू 4, ये 3 इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 4 - 3, यानी यहां से sin² थीटा की प्यारे बच्चों जो वैल्यू मिल गई ये 1, ये 4 में से 3 माइनस किया तो 1 मिला, और ये 4 इधर चला गया तो ये 4 हो गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर इधर स्क्वायर रूट लेंगे प्यारे बच्चों तो इधर भी स्क्वायर रूट होगा। अब ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ये √1/√4 होगा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों ये 1/2 के बराबर मिल गई। अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है प्यारे बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। लेकिन आपको ये बात तो पता है ना प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 के बराबर होती है। किसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा के पोजीशन पे 30 लिखा हुआ है, यानी जो एंगल आपको फाइंड करना था प्यारे बच्चों वो 30 के बराबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया, जो गिवन था इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 4 sin² थीटा + 3 sin² थीटा, यहां से 3 कॉमन लिया तो ये मिल गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3 होगा, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 4 में से 3 गया 1, और इस 4 को नीचे लेके आएंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी,
हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की पोजीशन पे साइन 30 पुट कर दिया और कंपेयर करके थीटा की वैल्यू 30 हमने बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट mn इज इक्वल टू 1। तो देखो ये m की वैल्यू है, इसको आप m के पोजीशन पे पुट कर दो। ये वाली वैल्यू n की है, तो आप इसको n के पोजीशन पे पुट कर दो, LHS लेके सॉल्व करो, 1 के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो गिवन क्या है, गिवन जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, m की वैल्यू है सेक थीटा प्लस tan थीटा, m की वैल्यू है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और n की वैल्यू है सेक थीटा माइनस tan थीटा। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, m और n, m की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये प्लस tan थीटा, और आगे हम क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, और ये प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ गया, और यही आपका छोटा सा एक इसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रूफ है प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये काफी आसान क्वेश्चन दिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है x की वैल्यू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा दिया हुआ है, तो इसको मैं लिखता हूं। x की वैल्यू क्या दी गई है प्यारे बच्चों, a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, ओके। और y की जो वैल्यू दी गई है, जो y की वैल्यू दी गई है, y की जो वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों, वो दी गई है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है इनकी हेल्प से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, दोनों वैल्यू को LHS में प्रूफ पुट कर दिया और पुट करके सिंप्लीफाई किया। सिंपल यही काम इस क्वेश्चन में भी हमें करना होगा। ये एक्स की वैल्यू है, तो हम LHS लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। LHS हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की पोजीशन पे इसको पुट करेंगे, वाई की पोजीशन पे इसको पुट करेंगे, यानी ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा का होल स्क्वायर, और y के पोजीशन पे हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, ओके। और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a के पोजीशन पे ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। b की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a के पोजीशन पे ये, तो 2a सेक थीटा डॉट b tan थीटा, और बीच में सिंबल माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan थीटा और b सेक थीटा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्यारे बच्चों। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला यहां तो माइनस रहेगा, लेकिन मैं अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करूं, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो देखो क्या होगा। ब्रैकेट ओपन करूंगा, अगर ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो ये वाला सिंबल चेंज होगा, ये वाला सिंबल चेंज होगा, और ब्रैकेट को हमने ऊपर कर दिया। तो ये वाला प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था प्यारे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। और माइनस होने से फायदा क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये वाली क्वांटिटी 2a सेक थीटा b tan थीटा 2a सेक थीटा tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा इसको a स्क्वायर वाले को a स्क्वायर के साथ ले लो, यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसको हमने एक पास ले लिया। और ये वाले b स्क्वायर वाले को मैं एक साथ ले लूं, ये प्लस के साथ है, तो प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हमने a वाले को a के साथ ले लिया और b वाले को b के साथ ले लिया।
अब यहां से मैं a को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से a स्क्वायर हो गया, और यहां से प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पे भी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहां से माइनस कॉमन लें तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेंगे, इस प्लस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ए स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, और इसका भी मतलब हो गया 1 कि बी स्क्वायर, और यही आपके किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, RHS के बराबर हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन गिवन था, गिवन वाले को हमने ऊपर लिखा और LHS को लिया, और LHS में वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया और RHS के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला गिवन क्या है, पहला गिवन क्या है, इसको देखो, गिवन है x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, एंड y की वैल्यू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस h की वैल्यू यहां लिखते हैं, ये h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस h, और ये क्या होगा a cos थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर होगा यानी a स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। सिमिलरली हमें y माइनस के का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां से y माइनस के बनाओ, तो y माइनस के इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब तुम LHS लेके चलो, LHS इसका लेके चलो, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है, y माइनस के की वैल्यू वो है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला वहां से अगर करें तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। a स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 1 होती है, यानी a स्क्वायर इंटू 1, जिसकी वैल्यू a स्क्वायर के बराबर हो गई, और ये RHS के बराबर आ गया। ये छोटा सा इसका प्रूफ था, RHS के बराबर प्रूफ करना था, ये RHS के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, और ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।